नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों के बारे में। युद्ध कैसे शुरू हुआ और आखिरकार कैसे खत्म हुआ, तो चलिए शुरू करते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले कैसे हुए और युद्ध कैसे समाप्त हुआ। युद्ध के दृश्य, बम धमाके, परमाणु बादल, गंभीर और धीमी आवाज में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। ये 2 दिन इतिहास में ऐसे दर्ज हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की दिशा ही बदल दी। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए और लाखों जिंदगियां पल भर में खत्म हो गईं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? युद्ध की शुरुआत कैसे हुई और इसका अंत इतना विनाशकारी क्यों था? आइए इस वीडियो में हम जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर परमाणु बम गिरने तक। भाग 1, युद्ध की शुरुआत। 1 से 4, हिटलर के भाषण, जापानी सेना का हमला, युद्ध के नक्शे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को वर्साय की संधि के तहत अपमानित किया गया। आर्थिक हालात बद से बदतर हो गए। इसी माहौल में 1933 में एडोल्फ हिटलर सत्ता में आया और नाजी विचारधारा को बढ़ावा दिया। उधर जापान, जो एक उभरती ताकत था, 1931 में मंचूरिया और फिर 1937 में चीन पर हमला कर चुका था। दुनिया धीरे धीरे युद्ध की ओर बढ़ रही थी। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैल गया और यही बना द्वितीय विश्व युद्ध। भाग 2, अमेरिका की एंट्री। 4 से 6, पर्ल हार्बर हमला, राष्ट्रपति रूजवेल्ट का भाषण। अमेरिका शुरू में इस युद्ध से बाहर रहा, लेकिन 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिसमें 2400 से अधिक अमेरिकी मारे गए। अगले दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। कुछ ही दिनों में जर्मनी और इटली ने भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध घोषित किया। अब अमेरिका पूरी ताकत से मैदान में उतर चुका था, यूरोप और प्रशांत महासागर दोनों मोर्चों पर। भाग 3, प्रशांत युद्ध। 6 से 9 आइले, अमेरिकी और जापानी सेनाएं, आत्मघाती हमलावर। प्रशांत क्षेत्र में युद्ध बेहद भयावह था। अमेरिका ने आइलैंड हॉपिंग की रणनीति अपनाई, एक एक द्वीप जीतते हुए जापान के करीब पहुंचना। गुआडलकैनल, इवो जिमा और ओकिनावा जैसे युद्धों में लाखों लोग मारे गए। जापानी सैनिक अक्सर आत्मसमर्पण करने के बजाय आत्महत्या कर लेते थे। यही कारण था कि अमेरिका को लगा कि अगर जापान की मुख्य भूमि पर हमला किया गया तो यह लाखों जानें ले सकता है। भाग 4, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 9 से 11:30, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, परमाणु परीक्षण। ओपेनहाइमर युद्ध के दौरान अमेरिका एक गुप्त मिशन पर काम कर रहा था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था दुनिया का पहला परमाणु बम बनाना। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण सफल रहा, कोडनेम ट्रिनिटी। अब अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार था जो पूरे शहर को पल में खत्म कर सकता था।
भाग 5 हिरोशिमा पर हमला 11:30 से 13:30। हिरोशिमा शहर बम गिरने का मलबा और घायल लोग 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी B-29 बॉम्बर एनोला गे ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया। एक पल में शहर जल उठा। लगभग 70,000 लोग तुरंत मारे गए। अगले कुछ महीनों में यह संख्या 1,40,000 तक पहुंच गई। रेडिएशन से लोग धीरे धीरे तड़प कर मरते रहे। भाग 6 नागासाकी पर हमला 13:30 से 15। नागासाकी का दृश्य। दूसरा बम फैटमैन टर। जापान ने अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया था। 9 अगस्त को अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम फैटमैन नागासाकी पर गिराया। लगभग 70,000 लोग मारे गए। उसी दिन सोवियत संघ ने भी जापान पर युद्ध की घोषणा कर दी और मंचूरिया पर हमला कर दिया। भाग 7 युद्ध का अंत 15 से 16:30। जापानी सम्राट का भाषण। अमेरिकी जश्न। टोक्यो बे 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा की। 2 सितंबर को टोक्यो बे में अमेरिकी युद्धपोत USS मिसूरी पर आधिकारिक संधि पर हस्ताक्षर हुए। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। एक ऐसा युद्ध जिसमें 7 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। भाग 8 बम का प्रभाव और सबक। 16:30 से 19। शांति स्मारक। बच्चों की तस्वीरें। संयुक्त राष्ट्र। हिरोशिमा और नागासाकी के हमले आज भी विवाद का विषय हैं। कुछ लोग कहते हैं इससे युद्ध जल्दी खत्म हुआ, जबकि कुछ इसे निर्दोष लोगों की हत्या मानते हैं। एक बात तय है, इसने दुनिया को परमाणु हथियारों के डरावने युग में धकेल दिया। आउटरो 19 से 20। आज का हिरोशिमा और नागासाकी। शांति रैलियां। आज हिरोशिमा और नागासाकी शांति के प्रतीक बन चुके हैं। हर साल वहां लोग एकत्र होते हैं और कहते हैं फिर कभी नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि इतिहास से सबक लें ताकि ऐसा विनाश कभी दोहराया न जाए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।